अब नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। अच्छा, मिर्जा साहब को नाज़रीन सबसे पहले गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें डिटेन किया गया 3 MPO के तहत, गोरे के काले कानून के तहत कि इंजीनियर साहब के ऊपर इल्जाम ये हैं कि जनाब उन्होंने गुस्ताखी की, उन्हें नौजुबिल्लाह अल्लाह माफ फरमाए नाज़रीन तौहीन रसालत के इंजीनियर साहब मुर्तकिब हुए। एक तो बात नाज़रीन ज़हन में रखें कि मैं शर्मिंदगी से ये कहता हूं कि मुझे मज़ीद इस्लाम को पढ़ने समझने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश भी कर रहा हूं और ज़्यादा बेहतरी आएगी। लेकिन एक बात नाज़रीन थोड़ा बहुत जो मेरे पास इल्म है, समझ है, जो 4 जमातें मैंने पढ़ी नहीं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब गुस्ताख नहीं हो सकता। उस बंदे ने अपनी जिंदगी खतरे में डाली हुई है, उस बंदे ने अपने खानदान की जिंदगी खतरे में, उसने अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी खतरे में डाली हुई है और वो गुस्ताख नहीं, वो एक सच्चा आशिक रसूल है, ये एक रियलिटी। और नाज़रीन 57 इस्लामिक ममालिक हैं, आप यकीन मानिए ये पाकिस्तान ही है शायद जहां पर इस तरह से लोगों को गुस्ताख बनाकर उन्हें मारा जाता है और उन्हें वल्नरेबल कर दिया जाता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा नाज़रीन एक मजहबी स्कॉलर है, मेरे वो बेशुमार उनके साथ पॉलिटिकल इख्तिलाफ है, बल्कि आखिरी टाइम में मैंने बड़ी सख्त उनके बारे में गुफ्तगू और बातचीत भी की कि वो पॉलिटिकली कंप्रोमाइज हो गए या फिर खास किस्म का बयानिया लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये जो गुस्ताखी वाला या जिस जगह पर इंजीनियर को लाकर खड़ा कर दिया गया, ये ज्यादती है, ये जुल्म है। वो बंदा ऐसा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर कोई भी गुस्ताखी, दुनिया में कोई भी बंदा जो कि सठिया हुआ नहीं है, पागल नहीं है, वो गुस्ताख हो ही नहीं सकता, वो मुमकिन ही नहीं गुस्ताख। हाँ, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए, पागल हो गए, आप सठिया गए तो फिर तो बात ही कोई और, फिर तो आप इंसान ही नहीं तस्वर होते ना, फिर तो बात ही आप किसी और तरफ चले गए। अच्छा, दूसरी बात ये नाज़रीन कि हम बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं, अजीब लोग हैं, यानी जहां पर हम नाज़रीन मजहब के नाम पर हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं या हर जगह तक हम पहुंच, हर हद तक हम जाने के लिए तैयार होते हैं, वहीं पर नाज़रीन इसी मुल्क के अंदर एक गैंग ऑपरेट करता रहा जो कि बाकायदा से एक ऐसा गैंग था नाज़रीन जो जाली गुस्ताखी के केसेस बनाता था। इसके अंदर इदारे के लोग शामिल थे, इसके अंदर वकला शामिल थे, इसके अंदर लड़कियां, खवातीन, मर्द हनी ट्रैप किया जाता और उसके बाद नाज़रीन अल्लाह माफ करे गुस्ताखी वाली पोस्टें या तस्वीरें आपको भेजकर वो स्क्रीनशॉट लेकर आपको वल्नरेबल आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लोगों से नाज़रीन करोड़ों रुपए लिए गए गुस्ताखी, और ये गैंग बाकायदा इनके हवाले से केस इस्लामाबाद का अभी तक मौजूद होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सरदार इजाज़ साहब खान ने इसे उधेड़ कर खोल कर बिल्कुल रखा कि ये गैंग कैसे ऑपरेट करता है। तो आप इमेजिन करें एक मुल्क नाज़रीन जो कि जिसका जो आइन है वो अल्लाह करीम और इस्लामी तालीमात के साथ शुरू होता है, जो वाज़े तौर पर बता रहा है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता, कोई भी ऐसी शिक्षा शामिल नहीं हो सकती जो कि इस्लामी नजरियात के खिलाफ हो। उस मुल्क के अंदर एक जाली गुस्ताखी वाला एक फाइनेंशियल गैंग ऑपरेट कर रहा था जो कि ऐसे पैसे निकाल रहा था, धड़ियां बना रहा था। अब इंजीनियर साहब के बारे में भी नाज़रीन कुछ खास लोग जो कि आई डोंट नो उनके क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक खास किस्म की कैंपेन की गई है और इस बंदे को टारगेट किया गया। बाद में नाज़रीन इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानिब से बाकायदा से एक एडवाइजरी जारी की गई, एक आप कह सकते हैं कि एक तरह का उनकी ज़ाहिर स्टेटमेंट उसकी वैल्यू है। उन्होंने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को गुस्ताख करार दिया इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने। अब इसके ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बाकायदा से अब ये कह रहा है कि भाई इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने तजावुज किया है और तजावुज करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बल्कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ये कहा था, ये डॉन अखबार की खबर है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताखी का मुल्जिम करार दे दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताखी का मुल्जिम करार देते हुए कहा है कि मिर्जा के बयानात किसी शरई मकसद के बगैर किए गए नकल कुफर पर मबनी बयानात की बिना पर इंजीनियर मिर्जा सख्त ताजीरी सजा के मुस्तहिक है। अब इंजीनियर साहब ने नाज़रीन क्या किया कि ऐसे अल्फाज दोहराए जो नहीं दोहराने चाहिए थे, या इंजीनियर साहब ने, आप जानते हैं कि कुछ शहर के लोग सालम सन, कुछ इंजीनियर को भी मरने का शौक तो है, तो वो तो बंदा चला जाता है उस लाइन में या उस ब्रैकेट में कि जहां पर सोचकर भी अल्लाह ताला माफ करे खौफ आता है, तो इंजीनियर नाज़रीन उस जगह पर स्टेप आउट करता है, ये उसका शौक है, या ये दिस इज व्हाट इंजीनियर इज। इंजीनियर मिर्जा की ये डेफिनेशन है, ये तारीफ है, बस वो नहीं, ये डोंट केयर। तो नाज़रीन उन्होंने कुछ ऐसे कलमात दोहराए और जाहिर है वो स्टूडेंट से खिताब कर रहे थे या खुतबा दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो वो एक तालीमी एंगल से उसको उस चीज की तरफ लेकर जा रहे थे। अब नाज़रीन इसके ऊपर जो असल वजाहत है वो इंजीनियर मिर्जा साहब खुद ही दे सकते हैं। बहरहाल उनके स्टूडेंट्स ने देने की कोशिश की है, लेकिन इंजीनियर साहब को खुद एक मौका मिलना चाहिए, या तो ये फिर ये डिसाइड कर लें कि हम सब ने हर दूसरे बंदे को या हर बंदे को गुस्ताखी का मुर्तकिब करार देकर उसे मारना है कुटना है, और या तो फिर थोड़ा सा टाइम दें, उस बंदे को मौका दे दें कि वो कहना क्या चाह रहा था, बता क्या रहा था। इंजीनियर को पागल नहीं है, पढ़ा लिखा बंदा है, एक इंजीनियर है, एक मजहबी स्कॉलर है, उसकी एक फॉलोइंग है, मिलियंस में नाज़रीन उस बंदे को लोग फॉलो करते हैं, उसे एक राइट मिलना चाहिए। अब नाज़रीन जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जो स्टेटमेंट आई थी उसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंडेड जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ओपिनियन अगेंस्ट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इन द ब्लास्फेमी केस। वो कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहसिन अख्तर साहब ने उसे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। अच्छा, वो एक इस चीज को चैलेंज किया गया था। इसके ऊपर नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो ये कह रही है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज किया है और दायरा इख्तियार से बाहर आकर इंजीनियर साहब के हवाले से उन्हें गुस्ताखी का मुल्जिम करार दिया। वो कह रहे हैं कि जनाब इनसे अगर जो ओपिनियन है वो मांग सकता है रियासती जो आईनी ओहदेदार है, यानी प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नेंस हो गए, असेंबलीज हो गई, प्रोविंशियल असेंबली हो गई, या फिर यानी कोई एक आईनी इदारा, यार स्टेट खुद जाकर उनसे मांग सकती है, तो तभी जाकर वो एडवाइजरी देंगे। लेकिन वो जो एडवाइजरी थी नाज़रीन उसका ज़ाहिर इंपैक्ट है, उसका ग्लोबल इंपैक्ट है। तो इस एडवाइजरी को जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बुनियादी तौर पर एक फतवा या ओपिनियन दिया था उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइडलाइन कर दिया, मुस्तरद कर दिया कि जनाब ये जनरल नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको दोबारा से रिविजिट करें और इसको अंडरस्टैंड करें। तो इसके उसके बाद नाज़रीन ये ट्रेंड जोर पकड़ रहा है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को रिहा किया जाए।